हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने बात की थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन प्लाज्मिड के बेसिक पॉइंट्स हमने चेकआउट किए थे। स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हमने। आज हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने देखा था। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा था। ORI जो रीजन होता है वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन इसके पास और क्या होता है, वायरुलेंस जीन प्रेजेंट होता है, बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट बॉर्डर एंड द राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द 25 बेस पेयर as well as the left border is also consist of the 25 base pairs. So tDNA have some genes for auxin, cytokine and the opine that is important for the cell division. ये तीनों ही जो हमारे जीन होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, सेल डिवीज़न के लिए। So tDNA is the basically the most important part that is transfer from the bacteria to the plant cell, जो कि क्या करता है फिर फर्दर उसको इन्फेक्ट करता है। tDNA का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसका साइज देखा था, वो कितना था 15 to 30 किलो बेस पेयर्स। इसमें हमने कंडीशन देखी थी, एक अबोलिश ट्रांसफ़र देखा था कि भाई जो लेफ़्ट बॉर्डर और द राइट बॉर्डर दोनों ही क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे tDNA को हमारे प्लांट सेल के अंदर मूव करने के लिए। अगर एक कंडीशन हमने देखी थी कि अगर हमने राइट बॉर्डर को जो है डिलीट कर दिया तो क्या करेगा, वहाँ पे हमारा tDNA का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक जीन्स के बारे में जो कि tDNA के हैं। OCS जीन, NOS जीन दैट इज सिंथेसाइज, दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, किसके सिंथेसाइज करते हैं, ये ओपाइन के सिंथेसिस करते हैं। देन TMS1 एंड द TMS2 इज द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन। TMR एंड TML इज द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइन। ये किसके लिए सिंथेसिस करते हैं, दोनों ही जीन मिलके साइटोकाइन की सिंथेसिस करते हैं। एक और जीन है हमारा ओपाइन। ओपाइन को FRS और मैस और AGS ये तीनों ही फैक्टर मिलके क्या करते हैं, ओपाइन जीन के सिंथेसिस करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो tDNA के साथ में कौन कौन से फैक्टर थे, उसके साथ लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड द वायरुलेंस जीन एंड द लास्ट वन इज द क्रोमोसोम वायरुलेंस जीन, जो कि कहाँ पे लोकेट होते हैं, लोकेट ऑन द क्रोमोसोम। अब इनके पास भी कुछ इसके सब टाइप्स होती है, विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, एफ एंड जी। तो विर ए के पास कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, 1। सी के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। बी के पास 11, डी के पास 4, ई के पास 2, एफ के पास 1 और फर्दर जी के पास 1 होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई कैसे हमारा जो प्लांट है इन्फेक्ट होता है एक बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये हमारे बैक्टीरिया है, ये हमारे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, इसके पास एक फैक्टर प्रेजेंट होता है CHVE फिनोलिक मॉलिक्यूल्स एंड ये क्या करता है, ये हमारा फिनोलिक मॉलिक्यूल्स के पास ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ऑटोफॉस्फोराइलेट करती है अपने आप, मतलब कि खुद को ही ये ऑटोफॉस्फोराइलेट कर लेती है। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है, हमारा कौन सा जीन होता है, विर ए। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, हैव हिस्टिडाइन अमीनो एसिड ऑटोफॉस्फोराइलेशन, मीन्स ये क्या करता है, इसके पास हिस्टिडाइन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और विर ए और जो विर जी होते हैं कंटिन्यूसली ये एक्सप्रेस करते हैं बैक्टीरिया के अंदर एंड फॉर्म देयर प्रोडक्ट दैट इज प्रोटीन। ये कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। कौन कौन सा, विर ए एंड द विर जी, ये दोनों ही अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करेंगे और अपना जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाना होता है अपना, वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते रहते हैं। अब होता क्या है कि फिनोलिक मॉलिक्यूल से क्या फर्दर आगे इसमें प्रोसेस होने वाली है। जो फिनोलिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि कोई भी प्लांट हमारा क्या होता है, वाउंडेड जो प्लांट है, किसी भी प्लांट में क्या है, जो वुंडेड प्लांट है वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। कौन सा मॉलिक्यूल, फिनोलिक्स। फिर वो क्या करता है, सिरोंजिन को वो क्या करता है, रिलीज करता है, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज करके देन उसमें क्या करता है, इनिशिएट करता है, उसमें और ट्रांसफ़र सारी ट्रांसफ़र उसमें कर देता है। विर जो ए हमारा जीन है वो क्या करता है, एक काइनेज की तरह काम करता है,
टू काइनेज फिनोलिक मॉलिक्यूल्स एंड एक्सप्रेस काइनेज एक्टिविटी टू ऐड फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या करता है, विर ए का एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या करेगी, सेंस करेगी फिनोलिक मॉलिक्यूल को। जब भी कोई भी वुंडेड प्लांट हमारा रिलीज हो गया है, उससे वुंडेड प्लांट है वो रिलीज कर रहा है फिनोलिक मॉलिक्यूल को, तो वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा। किसको, जब ये हमारा मॉलिक्यूल वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, और जब ये मॉलिक्यूल निकलना शुरू हो जाए तो बैक्टीरिया उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा उसको रिकॉग्नाइज करके। देन ये क्या करता रहता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स काइनेज एक्टिविटी एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि कंटिन्यूसली किसका एडिशन कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता रहेगा। और जो हमारा CHVE ये जो हमारा है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन क्या रहेगा, ये इसकी हेल्प करेगा विर ए को, जो हमारा फिनोलिक मॉलिक्यूल है इसको रिकॉग्नाइजेशन में इसकी हेल्प करता है। जब हमारी ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, विर ए अपना जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लेता है तो क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, आगे मूव कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, जी को ट्रांसफ़र कर देगा ये, जिसके पास ऑलरेडी अमीनो एसिड प्रेजेंट है। कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है उसके पास, एस्पार्टेट अमीनो एसिड, जो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब हमें पता है एक प्रोमोटर रीजन, ये हमने पता, ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक प्रोमोटर रीजन होता है। प्रोमोटर रीजन से पहले क्या होता है, एक इनहेंसर बॉक्स होता है, देन उसके पास हमारे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। जो विरजीन होता है, विरजी जीन, वो कहाँ पे आके बाइंड करता है, विरजीन एनहांसर पे जाके वो बाइंड करता है, प्रोवाइड करता है वो पॉजिटिव मैसेज, किसको प्रोवाइड करता है, ऑपेरेंट को, किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए। देन जब इसका एक्सप्रेशन हो जाता है, जब विर जी जीन हमारा ओपेरन पे जाके बाइंड कर जाता है, देन हमारा फर्दर किसका एक्सप्रेशन होता है, विर D2 का। वो एंडोन्यूक्लियस मीन्स वो सेगमेंट के बीच में कट लगाता है, tDNA को बॉर्डर से कट कर देता है। देन विर D1 आता है, टोपो आइसोमेरेज हेल्प विर D2। जो विर D1 है वो किसकी हेल्प करता है, विर D2 की। सो हेयर वी कैन सी दैट ये हमारा क्या था, ये बैक्टीरिया का tDNA है, हमने ले लिया, ये हम ऐसे लगा लिए हमने, ये लेफ्ट बॉर्डर है एंड दैट इज़ द राइट बॉर्डर, दैट इज़ अवर tDNA। सो यहाँ पे हमें अब कट लगाना, बॉर्डर पे हमें कट लगाना है क्योंकि tDNA को हमें सेपरेट आउट करना है। तो वो जो विर D2 है वो हेल्प करेगा किसके, विर जो D1 है वो हेल्प करता है विर D2 की, टू एनहांस द कटिंग बाय D2। हेल्प्स इन कटिंग, कौन हेल्प करता है, ये इसकी, टू एनहांस द एलिमेंट रिकॉग्नाइज बाय द विर C2 एंड विर C12। यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन आ जाता है अब, C2 का और C12 का। वो रिकॉग्नाइज करते हैं इनहांसर एलिमेंट को और क्या करते हैं, कटिंग में उसकी हेल्प कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा कट जो है, बॉर्डर पे कट लग चुका है, tDNA हमारा सेपरेट आउट हो चुका है। सो फर्दर अब इसको सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ये जो हमारा सेगमेंट यहाँ से कट गया है, tDNA हमारा सेपरेट आउट हो जाता है। जब tDNA का रिमूव हो जाता है तो ये हमारा स्ट्रैंड जो है हमें फिर से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कौन हेल्प करता है, इसकी जो कंप्लीट स्ट्रैंड को कौन बनाता है, विद द हेल्प ऑफ द पॉलीमरेज DNA। tDNA का जब हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा तो विर D2 जो है उसके साथ में, tDNA के साथ में ही हमारे प्लांट सेल के अंदर जो है उसका ट्रांसफ़र होता है। उसके पास टायरोसिन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, किसके पास, विर D2 के पास। अब हमें पता है बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को अपनी सेल वॉल भी तोड़नी होती हैं, उसको भी क्रॉस करना होता है, और प्लांट सेल के अंदर एंट्री लेने के लिए उसको प्लांट सेल के अंदर भी बहुत सारी वॉल्स को क्रॉस करके उसके अंदर इन्फेक्ट करना होता है। तो बैक्टीरिया के पास जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होता है, उसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ऐसे ही प्लांट सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, तो उसमें भी बहुत सारी जो है 2-2 बार उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसमें उसके बहुत ज़्यादा उसकी जो है एनर्जी लगने वाली है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे वो ब्रिज बना के और प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। तो हमने देखा कि जब बैक्टीरिया tDNA जो है हमारा प्लांट सेल के अंदर चला जाता है, tDNA, तो वहाँ पे वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब जब उसको दोबारा से अपना स्टैंड कंप्लीट करना है, डबल स्टैंडर्ड में उसको कन्वर्ट होना है, तो ये वाली प्रोसेस उसकी कहाँ पे चल रही होती है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स में, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर वो जो एक्टिविटी है उसकी हो रही होती है। और जैसे ही tDNA का ट्रांसफ़र होगा, हमने देखा था कि D2 जो विर D2 है उसके साथ ही ट्रांसफ़र होगा प्लांट सेल के अंदर, और उसमें क्या इंड्यूस कर देगा, वो
ट्यूमर कॉज कर देगा। और जो ये ब्रिज हमारा फॉर्मेशन होती है, चैनल की फॉर्मेशन होती है जहाँ से हमारा टीडीएनए का ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे? विर D2, E2, E3, विर F और B1 से लेके B12 तक और प्लस विर D4। सो एग्रोबैक्टीरियम इज़ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ।